परों को खोल क्यों शर्मिंदा है तू, मेरे दोस्त ऊंची उड़ान का परिंदा है तू। गीदों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गीदों का शिकार करने वाला कोई भी जानवर या शिकारी नहीं था और वे बिना किसी के डर के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला कि मज़ा आ गया, अब मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोला कि भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर हम जब से यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा और अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे मूर्ख की उपाधि दे दी। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य भयानक था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। बूढ़े गिद्ध ने पूछा, ये कैसे हो गया? कराहते हुए एक घायल गिद्ध ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक भी उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद ही एक बड़ी सी जहाज़ इस टापू पर आई और बहुत सारे जंगली जानवरों के यहाँ छोड़ गई। जंगली जानवरों ने तो पहले हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब उड़ नहीं सकते और ना ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी ख़त्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे ही कुछ घायल गिद्ध बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस ही कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। मेरे दोस्त, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में हमें सब कुछ सेव करने की आदत पड़ गई है, जिससे हमारे याद करने या कोई चीज़ याद रखने की जो क्षमता हमारी बचपन में थी, अब हमारा दिमाग यूज ना करने की वजह से अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जो हमारी माइंड की शार्पनेस है वो अब कम होती जा रही है। अगर हम अपनी मसल का यूज नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी ताकत घट जाती है और इसी तरह हम अपने स्किल को अपडेट नहीं करते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपने करेंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल ऐड नहीं कर पाते। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते और ना ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल होते जा रहे हैं जिनकी वजह से हम कभी जाने जाते थे और फिर जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो हमारी नौकरी या बिजनेस पर आँच आती है तो हम हालात को दोष देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखो। अपनी कुशलता, अपने हुनर और रास्ते रहो, उस पर धूल मत जमने दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी तुम ऊंची उड़ान भर पाओगे। जय हिंद।